अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनी खातिमा वगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तदा माने आले रसूल। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम आज बामा गया है करम आज बालाए बामा गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज वालाए। मेरे पास कुछ भी ये छोड़ दे। मेरे पास कुछ भी ना चारो ज़मैशर मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर नबी का वसीला ही काम आ गया है नबी का वसीला ही काम आ गया है करम आज वाला बाम आ गया है करम आज वाला
मजा जब है सरकार महशर में कहते मजा जब है सरकार महशर में कहते वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज वाला दरूदों की बारिश है कौनो मकां पर दरूदों की बारिश है कौनो मकां पर के आज अंबिया का इमाम आ गया के आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज वाला मुझे मिल गई है मुझे मिल गई है दो आलम की शाही मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, करम आज वाला हदिया दरूद सलाम बरगाह सरवर दो आलम सारे बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के बाद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, यमीनो यसार जमी उलमाए कराम, शनाखान नजरात, सादात उज़्ज़ाम, बानियान महफिल, बेटा खामोश, बेटा खामोश, सीधे होकर बैठ, शाबाश शाबाश शाबाश। अब तकरीर शुरू है, तकरीर में तवज्जो इधर करनी है, बातें नहीं करनी। पहली खूबसूरत महफिल पाक का एहतमाम मेरे बच्चे हैं ये हमजा सईद, राजा बिलाल, राजा सुलेमान और ये सारे दोस्तों ने मिलकर इस महफिल पाक का एहतमाम किया। इनकी सरपरस्ती करने वालों को, इनके जो मुआविनीन हैं उनको, और ख़ुसूसन इनको
इस महफिल पाक के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी काविश को कबूल फरमाए। अब चूँकि आप काफ़ी वक़्त से जलवागर हैं, इस महफिल पाक में मैं बगैर किसी ताख़ीर के गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। तवज्जो भाई, ये डिस्टर्ब ना करें, डिस्टर्ब ना करें मेहरबानी प्लीज़। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नौजवानों को इसी डगर पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान बिलखुसूस नौजवानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी बढ़कर मोहब्बत रसूल नसीब फरमाए कि इनके शब रोज़ जो गुजरे हैं वो अल्लाह और उसके महबूब की जिक्र की इस महफिल पाक के ख्यालों में गुजरे हैं। ये सोते तो इसे इस महफिल का ही सोचते सोचते सो जाते, ये उठते तो इसी महफिल का। हर रोज़ राब्ता सना खान हज़रात उनसे, हर रोज़ राब्ता मुझसे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़िंदगियों में बरकतें नसीब फरमाए। मैंने एक लफ्ज़ सिर्फ तिलावत किया है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। दो तीन बातें इस मौजू पे करूँगा। एक बात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद या विलादत या उस हवाले से करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी, शाबाश आई नहीं, ठीक ठीक ठीक, चले कोई गल। ये लफ्ज एक है, इसमें किरदार चार है। लफ्ज एक है, किरदार इसमें चार है। या अलग, अय्युहा, अलिफ लाम और लफ्ज़ नबी। ये बज़ाहिर एक लफ्ज़ है। वो बाबा जी ने फरमाया था ना, ज़ेरा ज़बरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आई। हर हर लफ्ज़ में शान रिसालत माब इसमें पोशीदा। या अरबी में किसी को जब आप मुखातिब करते हैं अपनी तरफ, तो लफ्ज़ या से मुखातिब करते हैं। जैसे हम किसी को बुलाएं, ओ ज़ैद, ओ बकर, ओ उमर, हम ओ से बुलाते हैं, ओए से बुलाते हैं। अरब या से बुलाते हैं, या ज़ैद, या बकर, या उमर। ये लफ्ज़ या का किरदार है। इसे अरबी में हर्फ़ निदा कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी को पुकार कर मुखातिब किया जाए, ये या का किरदार है। यकीनन आसान लफ्ज़ों में समझाया है, आपको इसकी समझ आई होगी। या अय्युहन नबी सिर्फ समझना एक लफ्ज़ है, इसलिए तवज्जो कीजिएगा सारे। अगला लफ्ज़ है अय्युहा। अय्युहा का किरदार यह है कि जब निदा के लिए या का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो अय्युहा उसके फौरन बाद इसलिए आता है ताकि पता चले जिसे मुखातिब किया गया है वो मर्द है या औरत, मुज़क्कर है या मुन्नस। अगर औरत को या से मुखातिब किया जाए तो या अय्यतुहा का लफ्ज़ आता है। अगर मुज़क्कर को मुखातिब किया जाए तो अय्युहा। मतलब क्या, अय्युहा और अय्यतुहा का लफ्ज़ सिर्फ ये जिन्स और तज़कीर व तानीस को वाज़े करने के लिए या के। बेटा तकरीर इधर हो रही है, या तवज्जो इधर करें, तवज्जो इधर करें। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डिस्टर्ब ना करें। जिधर मैं बैठा हूं तवज्जो भी इधर करें, आपस में बात। हेलो, इधर मुंह करके बैठो, मेरी तरफ इधर आगे होकर बैठो। तकरीर का मिजाज और होता है, जरा नातखानी का मिजाज और होता है। तकरीर पे आप फोकस करेंगे तो मेरी भी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं होगी। लिहाजा प्लीज जरा तवज्जो करें। अय्युहा सिर्फ चूंकि सरवर दो आलम को मुखातिब किया गया इसलिए अय्यतुहा नहीं बल्कि अय्युहा आया। या अय्युहा की आपको समझ आई है। अगे लफ्ज़ नबी पे अलिफ लाम है। इस अलिफ लाम का किरदार क्या है? मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल से आपको अलिफ लाम का किरदार समझ आएगा। मैं कहता हूँ मेरे पास एक किताब है
तो किताबें तो दुनिया में करोड़ों है, फिजिक्स की भी हो सकती है, केमिस्ट्री की भी हो सकती है, बायो की भी हो सकती है, वो मैथ की भी हो सकती है, वो जनाब फिक्र की भी हो सकती है, वो बलागत की हो सकती है, मानी की हो सकती है, सर्फ की हो सकती है, मोर समथिंग कोई भी किताब हो सकती है। जब मैं मुतलक कहूँ मेरे पास एक किताब है, तो दुनिया की करोड़ों किताबों में से किसी मजहब की, किसी लिटरेचर की, किसी टॉपिक की कोई भी किताब मुराद हो सकती है, किसी भी जबान की हो सकती है। लेकिन जब मैं ये कहूँ ना मेरे पास किताब नहीं बल्कि अल किताब है, तो अल किताब दुनिया में एक है जो तमाम किताबों की सरदार है। अल किताब सिर्फ एक है, अल किताब सिर्फ एक है, और वो है रब का कुरान। अब मतलब क्या निकला, किताब और अल किताब में डिफरेंस क्या निकला कि अलिफ लाम जहां पर आया है, अलिफ लाम ने साथ मिलकर ये बताया है कि जिसके साथ मैं आया हूं ना, कायनात में इस जैसी दूसरी कोई किताब कायनात में नहीं है, इस जैसी कोई किताब इस जैसी। मौला नबी पे अलिफ लाम क्यों लगाया है? रब फरमाता है 1,24,000 नबीन कमोबेश विच यूसुफ जैसे सोने भी होए, विच दाऊद जैसे मिठी जबान वाले भी होए, विच सुलेमान जैसे सिक्का जमान वाले भी होए, विच इब्राहिम जै आग च छाल मारन भी वाले भी होए, विच छुरी थले लेटन वाले भी होए, विच कलाम करन वाले भी होए। अगर अलिफ लाम न लगाता तो तुम्हारे ज़हन में आता कि मुमकिन है रब उन अंबिया में से किसी से बात कर रहा है। अलिफ लाम लगाकर बता रहा हूं, ओ दुनिया वालों, बात उनकी नहीं कर रहा, उसकी कर रहा हूं जो सब नबियों का सरदार बन गया। अलिफ लाम इनफरादियत बताता है, अलिफ लाम इंडिविजुअलिटी बताता है, अलिफ लाम आपको खास बताता है कि ये खास है, इस जैसा कायनात में दूसरा कोई नहीं। एक लफ्ज में ये 3 किरदार हो। आगे आ गया लफ्ज नबी, इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या? नबी का माना जितने भी लोगों ने किया, जिस स्कूल ऑफ थॉट, जिस मसलक से किया, मैं किसी का तर्जमा नहीं पेश करता यहाँ पर, मैं तर्जमा बल्कि किसी का तर्जमा करता ही नहीं। मैं पूछता हूँ अरबों से जिनकी जबान अरबी है कि आप बताओ, हमारे इधर रोले शोले बने हुए हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता, कोई एक को मानता है कोई दूसरे को मानता है, कोई कहता है ये जिसने लिखा वो ठीक है, कोई कहता है ये जिसने लिखा वो ठीक है, हमें छोड़ दो, आपकी जबान अरबी है, आप बताओ नबी का माना क्या है। उन्होंने एक डिक्शनरी छापी है, अल मुंजिद उसका नाम है, मेरी पर्सनल अपनी जाती लाइब्रेरी में पड़ी है। उनसे पूछा कि जनाब नबी किसे कहते हैं? वो कहते हैं नबीयो अल मुखबिर अनिल गैब, नबी वो होता है जो गैब की खबरें देता। नबी वो होता है जो गैब की, शाबाश 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 शाबाश, नबी वो होता है जो गैब की खबरें देता है। असल कसूर तो आडा नहीं ना, मैं आना भाई जान को उत्थे ज़ाहिर शार्ट काम होना ना, ते नहीं इस दफा तो शार्ट कोई नहीं, इस बारी तो शार्ट नहीं है, लेकिन वो आपसे जरा कनेक्शन काफी से बाद हो रहा है ना। तवज्जो, इनू बंद रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, नबी वो होता है जो गैब की, मैं एक बार सारे तक लो फिर मेरे वाले वेखो यार, वेख लो ना अगे तो नहीं लगे उंजद ही नहीं, वो वखरा मुड़ के अपने उस्ताद नूं वेखो, अपने इत्थे नहीं तुहाडे कोल आंदे, पर वो आखने ना अपनी उस्ताद मुड़ के चंगे लगदे। चलो देख ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इस पर ना, अब इसका जो माना है ना गैब की खबरें देने वाला, मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करने लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था या नहीं था। मैं बात इस पे करने लगा हूँ, आजकल ना जो थोड़ा बहुत ही बंदा पढ़ जाता है ना, ये स्टेटस जिसका अच्छा हो जाता है, माली पोजीशन, फिर बड़े लोगों के साथ बैठना, फिर मुड़ के ना, वो आज भी मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि आलिम दीन की मस्जिद में जरूरत नहीं है, क्योंकि उलमा लोग खुद होते हैं, उन्हें एक मुलाजिम की जरूरत होती है जो ड्यूटी करता है।
आजकल हर बंदा आलिम है और उलमा को बताया जाता है कि ये मौजू अब नूर थे या नहीं, ये मौजू आप उलमा बयान करते हैं, भाई इसका क्या फ़ायदा है, माशरे को इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो उनके पास गैब था या नहीं, इसका माशरे को क्या फ़ायदा है। आप वो चीज़ें हमें बताएं जो हमारे भाई ठीक है, लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ कि गाड़ी ठीक करने वाले को जाकर आप कहना कि इंज नहीं, इंज ठीक करनी है, वो कहेगा पीछे खड़े हो जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। अब मिस्त्री के पास दीवार बना रहा है, आप जाकर खड़े हो, ईंट गलत लाई हो सकना पीछे, तू मिस्त्री है, नहीं जी पीछे खड़ो। एक हमारा तबका है जिसके सारे टीचर बने हुए हैं। मैंने मौजू ये रखा है कि इल्म गैब पे अकीदा रखने का कोई फायदा है या नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिलहाल तुहाडे वास्ते औखा होना, आगे चल के चस ना आवे, मैं जिम्मेवार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, फिलहाल बेदारी का सबूत देना। अब तवज्जो करें, फायदा है या नहीं। सुराका बिन मालिक, ये कौन है? सुराका बिन मालिक ये काफिर हैं और बेसिकली ये खोजी है। वो जमाने का ना जो चोरी या किसी को तलाश करने का जो पांव के खुरे से जो तलाश किया जाता है, ये वो खोजी है। सुराका बिन, जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हिजरत की ना, तो ये पीछे आए क्योंकि 100 ऊंट इनाम था। अच्छा, ये बात तवील है लेकिन मैं इख्तिसार से करता हूँ। इसने खुरा ढूंढ भी लिया, सुराका बिन मालिक ने काफिरों को बताया भी, और ये भी बताया कि ये खुरा हजरत मोहम्मद का है और ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये खुरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। वो काफिर आके यार एफिशिएंसी मारन दी केड़ी लोड़ है, जब 2 बंदे हैं तो एक हजरत मोहम्मद होंगे, एक हजरत अबू बकर होंगे, ये तुम्हें कैसे पता कि ये हजरत मोहम्मद का और ये हजरत अबू बकर? उन्होंने कहा जो बात में, ये बड़ा डीप आदमी है, बड़ा डूंगा, बड़ा गहरा आदमी है। उन्होंने कहा जो बात मैं कह रहा हूँ ये ठीक है, ये मिक्स नहीं हो सकते। जो मैं कह रहा हूँ हजरत मोहम्मद का ये उनका है, जो मैं कह रहा हूँ हजरत अबू बकर का ये उनका। उनका तुम्हें कैसे पता? उसने कहा सबूत है मेरे पास। उनका कैसे? उनका देखे ना, एक खुरा स्ट्रेट जा रहा है ना, लेकिन दूसरा खुरा कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे चला जाता है, कभी दाएं चला जाता है, कभी बाएं चला जाता है। तो ये जो स्ट्रेट जा रहे हैं ना, ये हजरत मोहम्मद है, और ये जो आगे पीछे जा रहे हैं ना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक है। उन्होंने कहा आपको ये कैसे पता? हजरत अबू बकर दाएं बाएं आगे पीछे जा सकते, हजरत मोहम्मद नहीं जा सकते। उन्होंने कहा नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा इसलिए नहीं जा सकते कि ये ख्याल अबू बकर को आता है कोई सामने से आके जाना पे हमला न कर दे, उधर भाग कर जाता है, फिर ख्याल आता है कोई पीछे से आके हमला न कर दे, फिर उधर अबू बकर भाग कर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर ये पहुंचे, ये इन्होंने तलाश कर लिया, कुफार अलग हो गया, ये सरवर दो आलम तक पहुंचे। मैं आपको जस्ट मौजू की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सामने है, ये सुराका बिन मालिक ये सामने है, इसने तलवार उठाई, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला करना चाहा। जब तलवार उठाकर हमला करना चाहा, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अर्द खुज़ी, जमीन को हुक्म दिया, जमीन इसे पकड़। जैसे ही हुक्म दिया जमीन ने पकड़ा। शाबाश 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 शाबाश। इधर जैसे जैसे हुक्म दिया जमीन ने जाग के जवाब देना। जमीन ने, अच्छा जमीन की आंखें नहीं है, जमीन के कान नहीं है, जमीन पढ़ी लिखी नहीं है, जमीन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गई, वो किसी अरबी उर्दू फारसी हिंदी कोई जबान नहीं जानती, लेकिन सरकार का हुक्म हुआ, जमीन ने फौरन पकड़ा, क्योंकि बेजान होकर उसे पता है कि जो बोल रहा है इसकी बात माननी है। क्यों माननी है? क्यों माननी है? इसलिए कि रब ने बेख्तियार नहीं बल्कि इख्तियारात अता फरमा कर भेजा। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अज़मतो शान मुस्तफा। पानी नहीं, बस आप लोगों की तवज्जो चाहिए। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। जमीन ने पकड़ा तो ये माफी मांगता है, तवज्जो कीजिएगा। इसने कहा जी माफ कर दो। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। नहीं समझ आई? किसको किसको किसको? ये पूरी जो चेयर लाइन है ना, ये उनके लिए स्पेशली तवज्जो कीजिए। किसको? जो तलवार हाथ में पकड़ के खड़ा है। किसको? जो हमला कर रहा है, जो कत्ल करने का इरादा रखता है, जो कत्ल अब भी करना चाहता है, उसे सरवर दो आलम ने माफ फरमा कर उम्मत को सबक क्या दिया कि अपनों पे इतनी सख्तियां नहीं करना, जब कोई माफी मांगे उसे माफ किया कर। यहीं से हमने सबक सीखना होता है, यहीं से हमें मैसेज मिलता है। अब जब माफ किया ना तो जमीन ने छोड़ दिया। बड़ा भाई जमीन बात मानती है, हाय हाय बड़ी बात मान। उसने छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा ना तो सुराका ने फिर हमले का इरादा किया। तलवार जैसी यूं उठाई ना, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म फरमाया पकड़ भाई। जमीन ने फिर पकड़ लिया। कहता है जी माफी दे दो।
सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर माफ फरमाया। कोई गल कोई गल, ये उन खड़पैंचों के लिए है जो कहते हैं एक बारी माफी हो गई नहीं, जिन्होंने रोज रोज मैं माफिया देनी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाह। अपने आप को देखो, हम वो लोग हैं जो लाख गुनाह करके उससे माफी मांगे, वो माफ करता है। रब उससे बड़ा कायनात में कोई नहीं, इख्तियारात किसी के पास नहीं, ताकत किसी के पास नहीं, तकब्बुर विडयाई हर शान उसकी है। लेकिन हम हजार गलतियां करें, माफी मांगे, वो माफ करता है। हम क्यों नहीं करते उसकी मखलूक होकर? वो खालिक होकर करता है। मखलूक होकर हम माफ करना हमने छोड़ दिया। नहीं, मैं बड़ा डाडा, मैं बड़ा कौड़ा, और ये सारा डाड और कौड़ ये सिर्फ अपनों तक होता है। जना कोई तकड़ा मुकाबले च आ जाए तो सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। माफ किया, अब माफ किया तो जमीन दोबारा छोड़ दिया। अब फिर जब तलवार तानी ना, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सुराका ठहर जा, तू कत्ल करने के दर पे है, मैं देख रहा हूं तू कलमा पढ़ के मेरा गुलाम बन चुका है। यहां एक बात समझनी है, आका फरमा रहे हैं तू कलमा पढ़कर मेरा गुलाम, मतलब सहाबी बन चुका है, दर्जा सहाबियत फायद हो चुका है। और साथ में ये भी फरमाया सिर्फ सहाबी नहीं बना, बल्कि मैं देख रहा हूं कि ईरान फतह हुआ है। उस वक्त का सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है ईरान, उस वक्त का अमेरिका ईरान। मेरे आका फरमा रहे हैं ईरान फतह हो चुका है, वहां से माले गनीमत आया है। जो ईरान के वो कैसर किसरा जो बादशाह था उसके सोने के कंगन आए हैं, मैं देख रहा हूं वो कंगन तू हाथ में पहने मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात को यहां पे समझना, अब बात को यहां पे समझना। खड़े खड़े सरवर दो आलम ने जब बताया कि तू कलमा पढ़कर मुझ पे ईमान ला चुका है, हदीस पढ़ने से ना नहीं ऐसे समझ आती, थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ता। मसलन क्या फरमा रहे, अब वो काफिर है, उसके दिल में बुग़्ज़ है तो तलवार उठा के खड़ा है, ऊंटों की लालच है तो तलवार उठा के खड़ा है, दुश्मनी है, काफिर है ना। मुसलमान होने के लिए क्या उसके दिल में कोई ख्याल आएगा, नरमी आएगी, मोहब्बत रसूल जागेगी, कोई दिल की कैफियत बदलेगी तब कलमा पड़ेगा? या इसी तरह बुग़्ज़ में हसद में खड़ा होगा तो कलमा पढ़ लेगा? लाजमी बात है ना, दिल में बात आएगी तो कलमा पढ़ने को तैयार होगा। अब आखिर तक मैं सबकी तवज्जो चाहूंगा। अब जिसने कलमा पढ़ना है उसके दिल में कलमा पढ़ने का ख्याल आना है, अभी नहीं आया, अभी वहां पे नफरत है, दुश्मनी है। अब आगे चलकर जिसके दिल में इस ईमान वाला ख्याल आना है वो अपने दिल में आने वाले ख्याल से बेखबर है, मगर आमना का लाल बाखबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। समझ आ रही है बात की? दिल में अभी ख्याल नहीं आया, आएगा आगे चलकर। वो जो ख्याल आना है सरवर दो आलम को उसका पता है। अच्छा ये तो हो गया ना गैब, लेकिन हमारा तो ये मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि इल्म गैब पे अकीदा रखने का कोई फायदा है या नहीं। अब सुनिए, सुराका बाद में मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए तो ये जाए ना जंगों पे, मुसलमानों की तरफ से दू बदू जंगी होती थी, तलवार की आमने सामने जंग होती थी, ऐसी होती थी। किधर गए हो? वो इथी हो, हाँ ना करया करो करम, आमने सामने जंग होती थी। तो ये बंदा सामने है, उधर उनकी साफा है, इधर मुसलमानों की साफा है, आपस में सामने लड़ रहे। हज़रत सुराका क्या करते हैं, तलवार है, दो हथड़ काफरों के लश्कर में घुस जाते हैं, ते फिर ही आउंदे तलवार कप कप के ना काफरां नूं, ते जिस टाइम मुड़ के आना ना तो अपनों ने कहना सुराका इंज ना कीता कर, तू इतना तलवार बाज भी नहीं था, हम तुझे जानते हैं, तू कोई इतना माहिर जंगजू भी नहीं था। उनकी सफ़ों में घुस जाता है, किसी दिन मारा जाएगा। हजरत सुराका कहते हैं कि यार तलवार तो मैं अब भी चलाना, तलवार का फन मेरे पास नहीं है, जिगर भी मेरे पास इतना नहीं है, मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है, लेकिन ये लोग मुझे मार नहीं सकते। उन्होंने कहा जब सफों में घुस जाता है तो मार क्यों नहीं सकते? उन्होंने कहा इसलिए नहीं मार सकते, अभी ईरान फतह नहीं ना होया। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया था ईरान फतह होएगा, उठो कंगन आमन के तू हथां च पाएगा, पा के वध छणका
जाएगा। वो ईरान फतह होया ही नहीं, उतो कंगन आए ही नहीं, मैं अच्छा पाए ही नहीं, पाके बात छणकाए नहीं, क़यामत आ सकती है, ये मुझे कत्ल नहीं कर सकते, क्योंकि आमना के लाल लाल इल्म गैब सच सच। अब मेरा सवाल है, ये अब मेरा सवाल ये जो सुराका दुश्मनों की सफों में घुस कर लड़ रहे हैं, ये उनकी जुर्रत लड़ रही है, ये उनकी पावर लड़ रही है, ये उनकी हिकमत अमली लड़ रही है, ये उनकी तलवार का फन लड़ रहा है, या मुस्तफा का इल्म गैब लड़ रहा है? अब समझ आइए। आओ चलिए हजरत सुराका से कोई हजरत सुराका बिन मालिक जरा ये तो बताए ना, ये जुर्रत, ये ताकत, ये हिम्मत कहां से आई है? फरमाते हैं कौन देता है में को चाहिए, कौन देता है में को चाहिए, वाला है सच्चा माशाअल्लाह, देने वाला है सच्चा। प्रोफेसर बनकर नहीं, गुलाम बनकर देने वाला। अच्छा ठहरे ठहरे, प्रोफेसर के हिसाब से कोई प्रोफेसर साहब ये ना समझ ले प्रोफेसर या मलक या चौधरी या खान या राजा या हजरत बनकर नहीं, कमली वाले का नौकर बनकर देने वाला है सच्चा। सबसे आला माशाअल्लाह, सबसे आला नबी, सबसे नबी देने वाला है। चलो चलो जरा अगली रिवायत सुनो इंशाअल्लाह। जेड़े नहीं बोले फिर बोलणगे जंग मुसलमा कज़ाब के खिलाफ है। पहले मुसलमा कज़ाब का लश्कर हावी हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लश्कर इस्लाम का नुकसान हुआ है। अब लश्कर इस्लाम के जितने कमांडर है, हर लश्कर का एक सबसे सीनियर कमांडर है, सिपा सलार है, लेकिन आगे पलटन बनी होती है, कंपनियां बनी होती हैं, जितने जनाबे वाला उनके सरबराह सार जोड़े भाई की करिए जनाब। कहा अगर मुल्क फतह करने की जंग होती पीछे हट जाते, ये खत्म नबूवत की जंग है, मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे। अब जब पलट कर हमला किया तो मुसलमा कज़ाब के लश्कर के पांव खड़ गए। वो लश्कर दौड़ता 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 अपने शहर के किले में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद कर दिया। पीछे पीछे लश्कर इस्लाम दरवाजे तक आया। अब देखा दरवाजा भी मजबूत, दीवारें भी ऊंची हैं। अब क्या करें? अब सोचने लग गए, एक दूसरे से मशवरा करने लग गए कि ये खत्म नबूवत के बनकर है, इन्हें छोड़ना नहीं, हर हाल में कत्ल करना है। लेकिन दरवाजा कैसे खोला जाए? सब तरकीबें लड़ा रहे हैं। सुराका आ गए, इन्होंने कहा मैं तरीका बताता हूँ। हाँ जी बताइए क्या तरीका है? हजरत सुराका बोले कि लकड़ी लो,
दूसरी, तीसरी, चौथी, यूं लकड़ियों को चौड़ाई में इकट्ठा करके रखो, फिर उन्हें आपस में बांध दो, फिर तख्ता सा बनाओ, फिर मुझे ऊपर बैठा दो, फिर उस तख्ते के ऊपर बैठाकर नेज़ों से उसे ऊपर उठाते जाओ, साथ में लकड़ियां जोड़ते जाओ। मैं ऊपर जाऊंगा, जितने लोग ऊपर मुहाफिज खड़े हैं मैं उनको कत्ल कर दूंगा, फिर मैं अंदर चला जाऊंगा, उतर जाऊंगा, फिर दरवाजे के मुहाफिजों को मैं कत्ल करूंगा, फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा, तुम अंदर आ जाना। जब वो सब ने सुना, उन्होंने कहा सुराका, जब तुम्हें ऊपर उठाएंगे वो जो ऊपर खड़े हैं वो तीर नहीं मारेंगे। हजरत सुराका बोले तीर ते मारेंगे, जब वो तीर मारेंगे तू मर जाएगा। हजरत सुराका फरमाते हैं वो तीर मारेंगे पर मैं मरना कोई नहीं, वो तीर मारेंगे लेकिन मैं मरना कोई नहीं। कहा चल बच गया। जब ऊपर जाएगा तू तन्हा होगा, वो तादाद में कुछ ज्यादा होंगे, मिलकर तुझ पे हमला करेंगे, उधर मारा जाएगा। हजरत सुराका फरमाते हैं ओ हीला करेंगे पर मैं मरना कोई नहीं। उन्होंने कहा चल मान लिया, वहां से भी बच गया। लेकिन जब अंदर जाएगा दरवाजे के मुहाफिज 100 खड़े हैं, 50 खड़े हैं, 500 खड़े हैं, क्या खबर, जब तू जाएगा वो तुझ पे हमला करेंगे, उधर मारा जाएगा। हजरत सुराका फरमाते हैं पहलियो वो जितने 500 हो जाए, वो 1000 हो जाए, वो 1,00,000 हो जाए, मिलकर मुझे नहीं मार सकते। उन्होंने कहा सुराका बता तो सही, इतनी तादाद में होंगे क्यों नहीं तुम्हें मार सकते। हजरत सुराका फरमाते हैं हाले तक ईरान फतह नहीं होया, इसलिए बता रहा हूं मुझे ऊपर भेजे, हाले ईरान फतह नहीं होया, अभी तक वहां से कंगन नहीं आए, अभी तक मैंने पहने नहीं है, अभी तक पहन के मुस्कुराया नहीं हो। क़यामत आ सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। मैं कहता हूं बताओ यहाँ कौन लड़ रहा है? यहाँ हिम्मत लड़ रही है, तलवार लड़ रही है, चाल लड़ रही है, पावर लड़ रही है, या कमली वाले कोयल में गैब लड़ रहा है? मैंने कहा सुराका ये ताकत कहां से मिली है? आप फरमाते हैं बट्टे जी है को नैन में नेमत रसूल हकी बटती है को नैन में नेमत लावरा पे अरश जिसको जो मिला उनसे मिला, बट बटती है को नैन में नेमत रसूल। अपनी मर्जी की गल ने बटती है को नैन में नेमत रसूल। अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज में है और ना है इतरत रसूल। नज में है और ना है इतरत रसूल। मैं तो खाली इतना ही पूछना नहीं बैठते माशा अल्लाह अकबर। कौन लड़ा है? हिम्मत नहीं अगे आओ। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गा रहे,
सहाबा जलवा गा रहे, मेरे आका ने फरमाया सहाबा एक दिन आएगा कसरे अबियद, कसरे अबियद मतलब सफेद माल, चिट्टा माल। कसरे अबियद इंग्लिश व्हाइट हाउस। आज का व्हाइट हाउस उस व्हाइट हाउस की यादगार है। जिस तरह हम अपनी यादगारें नहीं भूले, वो भी नहीं भूले। उस वक्त ईसाइयों का, नसरानियों का सुपर पावर, और सुपर पावर का जो कैपिटल है उसे कहते हैं कसरे अबियद। पावर का मरकज है, ताकत का मरकज है। लेकिन इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, ओ सहाबा एक दिन ऐसा आएगा कसरे अबियद मेरी उम्मत की छोटी जमात फतह करेगी। किन्नी की जमात फतह करेगी? अब ये तो गायब है। मेरे आका ने फरमाया एक दिन आएगा कसरे अबियद मेरी उम्मत की छोटी जमात फतह करेगी। सहाबा के चेहरों पे रौनक आ गई। मेरे आका ने जब देखा तो फरमाया और बताओ जी या रसूलल्लाह। फरमाया दिन जुम्मे का होगा। दिन शाबाश, दिन जुम्मे का होगा। और रौनक सहाबा के चेहरे पे बड़ी। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा और बताओ जी या रसूलल्लाह। फरमाया उस छोटी जमात का अमीर सलमान फारसी होगा। और रौनक आई तो मेरे आका ने फरमाया कसरे अबियद के गुंबद पे चढ़ के अजान सलमान फारसी दे। चार खबरें दी, चारों गैब। लेकिन हमारा मौजूद आगे आ रहा है। बात को समझना, जब सरवरे दो आलम की बारगाह में आकर हजरत सलमान फारसी ने कलमा पढ़ाया, उस वक्त उम्र 225 साल है। कितनी उम्र है? साढ़े बुजुर्ग बाबे 80, 90, 70 तो बाद, बल्कि हुण जदों असी बाबे बनना, असी हुण साले 2 साल समझो भाई। दो 225 साल उम्र है। जब ये बात सुनी फिर वक्त गुजरता गया, उम्र बढ़ती गई। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए रदी अल्लाह ताला अन्हु। ज़माना खिलाफत गुजर गया, उम्र बढ़ती जा रही है। फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का दौर आया। कई साल गुजर गए, लश्कर इस्लाम पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। आज मोरगा फतह हो गया है, आज जनाबे वाला बारक गौ फतह हो गया है, आज गुजर खान फतह हो गया है। यूं हर तरफ लश्कर इस्लाम फैला हुआ है। जो फतह हो जाता है वहां से ज्यादा जो फौज होती है दूसरी मुहिम पे रवाना कर दी जाती है। पूरी दुनिया में लश्कर इस्लाम आता जाता है। हजरत सलमान फारसी अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। दरिया के किनारे डेरा लगाया, पार नजर आई ये आबादी, सफेद सी कोई आबादी है। अब कई साल गुजर चुके हैं, ये बात की हुई है, मेरे आका ने बात की हुई है। हजरत सलमान फारसी ने साथियों से पूछा, ओ बेलियो ये आबादी कौन सी है? उन्होंने कहा जनाब ये कसरे अबियद है। जैसे नाम सुना कसरे अबियद का, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े होकर उन्होंने कहा दिन क्या है? जनाब आज दिन जुम्मा है, दिन जुम्मा है। हुण बाबा 235-40 तक कपड़े होया, 250 साल मतलब बाबे की उम्र है। बाबा अब भी चंगे लड़ रहा है, क्योंकि बाबे को पता है जब तक कसरे अबियद फतह नहीं होगा तब तक कोई तलवार मुझे मारने वाली नहीं बनी, तब तक कोई तीर मेरी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता। अब जब दिन भी सुन लिया, कसरे अबियद भी सुन लिया, फरमा जरा गिनती तो करो हम बंदे कितने हैं। जब तादाद गिनी गई बंदे 60। सुपर पावर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड उनका कैपिटल है, बंदे टोटल 60 है। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया चलो भाई जरा घोड़े होते काठियां पाओ, जनाब खैर होवे। फरमाया ये कसरे अबियद फतह करना है। उन्होंने कहा जनाब तादाद थोड़ी है। हजरत सलमान ने फरमाया 3 भी होना, आज मैंने वापस नहीं जाना था,
आधी तादाद भी होती, मैं कल्ला भी हो वहां, ऐसे नहीं रुकना था, मैं हमला करूंगा। उन्होंने कहा सुलेमान देख तो सही, दरिया की तुगयानी अपनी पूरी जनाबे वाला मौज पर है, पानी बहुत ज्यादा बह रहा है, इससे पार कैसे जाएंगे? हजरत सुलेमान फरमाते हैं दे लियो, आप दरिया की बात करते हो, आज सुलेमान के रास्ते में समंदर आ जाए फिर भी सुलेमान नहीं रोकने वाला। अब आ गए पार, हमला कर दिया, लेकिन जब उस किले के करीब आए, ऊपर जो दस्ते बैठे थे उन्होंने तीर जनाब कमान में लिया, हमला किया, तीर लग गए, जने जख्मी हो गए। हाँ भाई सलमान क्या करें? फरमा वापस आ जाओ, पीछे आ जाए। अब क्या करें? फरमा तीर निकालो, निकाल लिए। अब क्या करें? फरमा पट्टियां बांधो, पट्टियां बांध ली। ओ सुलेमान अब क्या करें? फरमाया फिर हमला होगा। उन्होंने कहा या सुलेमान कहीं पैगाम भेज दे, कोई बड़ा लश्कर आ जाए फिर हमला करेंगे। हजरत सलमान फरमाते हैं ना ना, इसको फतह बड़ा लश्कर नहीं करेगा, इसे फतह छोटी जमात में करना है। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अजमतो शान मुस्तफा। अब जख्मी आदमियों के साथ 60 बंदे हैं, कौन हमला करता है? बताइए ना, यहाँ ताकत लड़ रही है, जुर्रत लड़ रही है, पावर लड़ रही है, असलिया लड़ रहा है, या आका का इल्म गैब लड़ रहा है? हज़रत सलमान फारसी आए। अब जब दोबारा हमला किया तो वो जो ऊपर खड़े थे उन्होंने अपने साथियों से बोला, उन्होंने कहा यार ये 60 नहीं है, ये को मुसलमानों की चाल है। हमें तब अंदाजा होगा जब चारों तरफ से मुसलमान हमें घेर लेंगे, इसलिए वक्त है अपनी जान बचाओ। वो छोड़ के किला भागना शुरू हो गए। 250 साल का मोहम्मद अरबी का गुलाम है, आकर आलम कुफ्र के कैपिटल के दरवाजे को अपनी लात मार कर खोलता है। मेरा वीर ये रियासत मदीना है, ये इस्लाम की पावर है। हमारे मुकद्दस ईमानों के दरवाजे जब रंडियां लात मार कर खोलना शुरू कर दे, फिर यही हाल होगा जो कश्मीर में हो रहा है, जो फलस्तीन में हो रहा है, जो पूरी उम्मत मुसलमान के साथ हो रहा है। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम दरवाजा खोल दिया। हज़रत सलमान ने फरमाया ये जितने लोग हैं कत्ल कर दिए जाए। अब गर्दनें गिरना शुरू हो गई, लेकिन सब ने देखा सुलेमान सीढ़ियों से ऊपर जा रहे। आज सुलेमान हमें इस काम पर लगाकर खुद किधर जा रहे हो? फरमाया कमली वाले ने फरमाया था जुम्मे की अजान छत पे चढ़ के सुलेमान फारसी दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अब इस पे जितनी और बातें करें ना तो मैं बता सकता हूं कि अबू जाल किसने मारा। ये रिवायत सुनी है ना, 2 बच्चे थे जिन्होंने मारा, तो बच्चों से अबू जाल मरता था, लेकिन उसके पीछे भी लॉजिक है ना। एक दिन पहले सरवर दो आलम ने शाहिद के सितक हदीस से मेरे आका ने निशान लगाए थे, कल इधर उतबा गिरेगा, इधर शैबा गिरेगा, इधर अबू जाल गिरेगा। और जब उन बच्चों ने देखा उस जगह पर खड़ा है वो टकरा गए। और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं उधर नहीं जाता क्योंकि ये जिक्र मुस्तफ़ा आपकी सीरत का कोई भी पहलू हो मिलादी शुमार होता है। मैं चाहता था कि आजकल ये मुफ्ती साहब की वजह से ना बहुत हमारे बच्चों के ऊपर ना वो ऐसे सवाल जवाब होते हैं और उनको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये थोड़ी सी गुफ्तगू उस हवाले से की। अब थोड़ी सी गुफ्तगू वो मिलाद से। अल्लाह ठीक है, फिर एक तू सुन, ओ बाकी नहीं सुनना मिलाद। मैं तो सुभान अल्लाह का इंतजार ना कदे किता, ना सुभान अल्लाह, ना मेरी तकरीर चलती, ना मेरी डिमांड होंदी भी इधरों बोलो तो बंदा आप ही कदी कदी खैर सवाबे वास्ते आख ही दिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहदे च तुसीं आखोगे तो फिर ते ना फुल मुतमैन हो जाना भी इधरों ये उस्ताद है, उधरों उस्ताद साडी तर्जमानी कीती आंदे ने। मैं ना भी को अपना भी पता लगे भी इत्थे ही हो।
अब ना पहले नात खानी में फरमाइश होती थी ना, अब मेरे मुझसे तकरीर में भी फरमाइश होती हैं। और ये जो आज की आपकी मैनेजमेंट टीम है ना, जो मैं मैनेज करने वाली है, ये हैं बच्चे हैं मेरे, लेकिन सारे ही मुझसे डांटे। तो इनकी फरमाइश भी है भी मिलाद भी पढ़ना है, और मिलाद भी नूर वाला पढ़ना है। हाँ ठीक है, 5-6 बंदे हो गए भाई, हूँ सुभान अल्लाह। ओए उधरों कोई नहीं आवाज आई जेड़े खलोते हो तुसी। आय हाय हाय, मैं पूरी तकरीर का ना आख्या भाई यार बोलो, लेकिन पता है सुभान अल्लाह, अल्लाह का जिक्र है, दिल में कहें कि ऊंचा कहें, ये कहने से रूहानियत होती है महफिल में। एक बात और एक और तसव्वुर भी जाता है, पैगाम भी जाता है कि ज्यादातर हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन ये होता है ना, ये हर वक्त सिर्फ नबी पाक का जिक्र करते हैं, अल्लाह का नहीं करते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह का नहीं करते। तो इससे हमने किसी को क्या दिखाना, लेकिन हमारी पहचान यह है कि एक बंदा रसूल खुदा का जिक्र करता है, बाकी बैठ के सारे खुदा का जिक्र करते हैं। तो ये अल्लाह का जिक्र है, सुभान अल्लाह। ये एक हमारी ये पहचान भी है, हमारा ये तरीकाकार भी है। तो नूर वाला मिलाद, शाबाश 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 शाबाश, ये फरमाइश है जी। फरमाइश पे मैं डिमांड करता हूँ, डिमांड नहीं करता बल्कि फरमाइश तब पूरी होती है, उधर से आप बोलेंगे, इधर से मैं बोलूंगा। हाँ हाँ हाँ, अल्लाह खैर करे। बहु की फरमाइश, चले उधर तक आते हैं। पहले नूर वाला मिलाद। एक जो पहली बात है ना, वो सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। जब हजरत सैयदा आमना फरमाती है ना, खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर ज़ाहिर हुआ वक्त विलादत, फरमाती है उस नूर की रोशनी से मैंने शाम के महल्लात देख लिए। मेरे ज़हन में एक चीज आई, आप भी जो वहां पे गए हैं अल्लाह उन्हें फिर ले जाए। इत्थे भी कोई नहीं है, नहीं थोड़ी भी कर लगाना, जो नहीं गए रब उन्हें भी ले जाए। अल्लाह करे हम ऐसे सारे ही उधर बार बार जिंदगी में जाए। आप मक्का जाए ना जी, मक्का मकाम इब्राहिम वाली साइड से आप बाहर निकले, दरवाजा सामने एक बिल्डिंग है, सिंगल स्टोरी है, उसके मतलब है कि यहाँ हजरत आमना पाक का घर होता था और यहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद। आप उधर जाकर खड़े हो जाएं, यकीन जानिए इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। बंदा सोच में पड़ जाता है कि हजरत आमना हुजरे के अंदर थी ना, तो आका की जब विलादत हुई, जब आका की विलादत हुई तो उस वक्त हुजरे की दीवारें भी है और आसपास में पहाड़ भी हैं, तो शाम के मालात कैसे देख लिए। मेरे जनरेशन बैठी है ना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो आया क्या ये नूर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी वो दीवारों से या इन पहाड़ों से गुजर सकता है, तो ये नूर की पावर पे डिपेंड करता है। हर नूर नहीं, हर नूर, ये लाइट लगी है बड़ी पावरफुल है, वो लाइट इससे भी पावरफुल है, इससे भी कोई 1000 वोट, कोई 50 लाख वोट वाली भी हो जाए ना, वो यहां से नहीं गुजर सकती, दीवार से नहीं गुजरेगी। ये आम नूर है। लेकिन एक आप लाइट लगाए ना यहां से, ये बड़ी 1000 वोल्ट वाली वो लगा दे, आपको मैदा नजर आएगा, आप हड्डी के अंदर नजर आएगा, कोई चीज नजर आएगी। लेकिन अगर एक्सरे की लाइट हो फिर नजर आएगा कि नहीं आएगा? फिर तो आएगा। अब ये भी नूर है, वो भी नूर है, ये भी नूर है, वो भी नूर है। लेकिन हमें क्लेव तो मिला ना, हमें इशारा तो मिला, हमें ये दलील तो मिली कि नूर ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ये तो नूर है ना जनाब, एक्सरे की लाइट का, वो नूर उसका है जिससे कायनात नूर हर नूर जिससे बना, हर नूर जिससे बना, सूरज और चांद की भी असल जो वो आका का नूर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पता नहीं किधर गए हो, पता नहीं किधर। चले एक बात और मैं साइंस की करता हूँ, आप टेंशन नहीं लेना यार, आपकी फरमाइशें पूरी होंगी, सारी बातें पूरी। जो हमारी बॉटनी साइंस है ना, तवज्जो करें भाई, हमारी जो बॉटनी साइंस है पौधों वाली, वो साइंस कहती है कि अगर सूरज और चांद का नूर हम किसी बर्तन में डाल लें, सूरज और चांद, जैसे गैस हमने सिलेंडर में डाल ली है, वो गैस बाल्टी जितनी ना होगी कि गए वो जनाब अली शाहपरेज भी थे 2 किलो बाद नहीं ना, उसके लिए स्पेशल बर्तन है। तो सूरज और चांद के नूर के लिए भी वो चाहते हैं वो इस पे वो सच को ऐसा बर्तन हो जिससे हम सूरज और चांद का नूर कलेक्ट कर सके और फिर पौधों को तसलसल से दें जब ये सूरज और चांद की रोशनी से मारूम होते हैं। मसलन
अब रात के वक्त सूरज नहीं है, पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, वो चाहते हैं कि जब सूरज की रोशनी न पौधों को मिल रही हो तो हम वो बर्तन वाली रोशनी इस्तेमाल करके तो पौधों को दें। जब दिन को चांद नहीं होता तो हमारे पास बर्तन में चांद की रोशनी हो तो हम उस वक्त चांद की दें। ये बॉटनी साइंस ये कहती है कि अगर इस तरह मुमकिन हो जाए हम सूरज और चांद का नूर कलेक्ट कर सकें, किसी बर्तन में डाल लें और पौधों को फिर तसलसल से दें, तो मुमकिन है वो पौधा जो कई साल बाद जाके फल देने के लायक होता है, मुमकिन है 1 साल के बाद फल के लिए तैयार हो जाए। ये फार्मूला है, ये उनकी थ्योरी है, ये बॉटनी साइंस की लेटेस्ट रिसर्च है। अब इस पे हम एक हदीस पाक अप्लाई करते हैं। हजरत सुलेमान की बात हो रही थी, हजरत सुलेमान की करते हैं। हजरत सुलेमान फारसी, बेटा यार बातों से मैं डिस्टर्ब होता हूँ ना, मुझे सारी तकरीर भूल जाती है, लिहाजा थोड़ा टाइम रह गया। जब हजरत सुलेमान ये इतनी उम्र जो थी, सारी उम्र ये तलाशे हक में रहे, इन्हें किसी ने बताया कि जो नबी आखिर ज़मां है उसकी 3 निशानियां हैं। सदका नहीं खाते, तोहफा दो तो कबूल करते हैं, 2 कंधों के दरमियान मोहर नबुव्वत है। ये नबी मिलेगा तो नबी होगा, आखिरी नबी की ये निशानी। हजरत सुलेमान उस तलाश में रहे, वक्त आया खजूर के बाग में। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह तआला ने ये लिखा है, खजूर के बाग में काम कर रहे हैं, किसी ने आकर बताया कि मोहम्मद नाम का बंदा है जिसने नबुव्वत का दावा किया है। हजरत सुलेमान ने जब सुना तो फौरन खजूरें उठाई, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, आके खजूरें रखी, सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है, तो हजरत सुलेमान बोले कि ये सदका है। नबी पाक ने फरमाया तकसीम कर दो, हम सदका नहीं खाते, हम सदका नहीं खाते। पहली निशानी पूरी होगी नहीं, पहली जगह पहली निशानी हजरत सुलेमान की 225 साल की उम्र में जहां पहली निशानी, वो तकसीम की खजूरें, फिर गए खजूरें और ला के रखी। नबी पाक ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, जनाब ये तोहफा है। तो नबी पाक ने खजूर उठाई, खाना शुरू कर दी, बाकी सहाबा भी खाने लगे। अब ना हजरत सुलेमान सोच रहे हैं कि ये 2 निशानियां तो पूरी हो गई हैं, अब मोहर नबुव्वत कैसे देखी जाए। अब ये मुमकिन नहीं है, मैं और आप बैठे हैं ना, आप में से कोई मुझे कहेगा कि नूरी साहब ये जरा वेस्ट कोट उतारे, तो कुर्ता उतारना है ना, कंधे से कपड़ा हटाना है। तो हजरत सुलेमान सोच रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं कि वो जरा अभी सोच रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया अयकफी का या सुलेमान, सुलेमान ये 2 निशानियां बहुवन या त्रीजी भी विखावा। हाय हाय हाय। हजरत सुलेमान फौरन बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। या रसूलल्लाह बस कलमा पढ़ लिया। क्या करता है? या रसूलल्लाह मैं फलां काफिर है उसका गुलाम हूं। फरमाया बुलाओ भाई उसको। काफिर आ गया। अब फरमाया यार इसे आजाद कर दे। उसने कहा जी ये मैंने पैसे लगाए हैं, ये बड़ा कीमती बंदा है, ये मैंने आजाद। आपने फरमाया यार पैसे ले ले। उसने कहा जी नहीं मैंने नहीं आजाद करना। बस वो करते करते जब आका ने मजबूर किया ना, तो उसने उसके ज़हन में एक बात आई ना, उसने कहा ऐसा करते हैं ना भी ना करें और ताकि सुलेमान हथों जाए भी ना इनका। उसने कहा कोई मोली इतना बड़ा रखो ना कि ये दे ना सके। अब काफिर है ना, वो अपने अप्रोच से सोच रहा है कि ये क्या कर सकते हैं, कितना दे सकते हैं, वो उस सोच से सोच रहा है। गुलाम ये नहीं सोचता कि वो क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। गुलाम को पता है, वो पूछा गया था ना मांग, तो उन्होंने फौरन कहा, उन्होंने कहा यार रसूलल्लाह जन्नत में आपका साथ चाहिए। वो आपको पता है ना, मैं उधर इशारा कर रहा हूँ, आगे बढ़ते। अच्छा तो उसने कहा जी 40 औकिया सोना। अब जैसे उसने 40 औकिया सोना कहा ना, तो वो बड़ा मुतमईन होकर बोला कि ना इन्हें को इतना सोना होना ना सुलेमान हो जाए। उसने जैसे कहा 40 औकिया सोना, सरकार ने फरमाया बस इतना। उसे समझ आ गई कि इन्होंने दे देना है। सलमान देखो नहीं, बात सुने 40 औकिया सोना अलग प्राइस है और 300 खजूरों का बाग सलमान ने लगाना है। जो खजूरें बाग लगाएगा फिर वो पौधे बड़े होंगे, फिर वो जवान होंगे, फिर खजूरें लगेंगी, फिर पकेंगी, फिर मैं चेक करूंगा वो मीठी हुई तो सुलेमान आजाद होगा। आकर ने फरमाया मंगवा भाई खजूरा, मंगवा तू खजूरें मंगवा, तू खजूरें मंगवा। खजूरें आ गई। कितनी थी? 300। खड्डे शड्डे तैयार किए सहाबा ने। अब टाइम आया लगाने का, तो सहाबा पकड़ाते जा रहे हैं, सरवर दो आलम अपने हाथ से लगाते जा रहे हैं। 299 खजूरें के पौधे सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से लगाए।
एक पौधा हजरत उमर फारूक ने ऐसे ही उनका दिल किया। क्यों किया? ये भी रब दिल में बात डालता है। रब फरमाता है मैंने मूसा की माँ के दिल में ये बात डाली कि दूध पिलाओ, बच्चा पैदा हुआ है, दूध पिलाओ, बक्से में डाल के दरिया में फेंक दो। रब दिल में बात डालता है। उधर डाली तो हजरत उमर फारूक ने एक पौधा लगा दिया, 300 पौधे लग गए। काफिर अपने घर गया बेगम हो के भी हूं किधरे 10-15 साल जाके बूटियां तैयार होना, खजूर लगनियां, फिर आवांगे तक उस्मान आजाद नहीं। उसे क्या पता था कि बॉटनी साइंस कहती है सूरज और चांद का नूर अगर तसलसल से मिले। पता नहीं किधर गए। अगर पिछली गल पूरी याद ने हुण तुहानू समझ आउणी। उन्हें क्या पता कि सूरज और चांद का नूर अगर पौधों को तसलसल से मिले तो वो 1 साल में तैयार हो सकते हैं। ये आमना के लाल का नूर का करिश्मा था। 1 साल हुआ तो पौधे वो जवान खड़े हैं, खजूरें लगी हुई है, पकी हुई है। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जाओ जाकर जरा बुला के ले आओ उसे, कहो सुलेमान को लेकर आए। हाय हाय हाय, आ गए काफिर आया, उसने हज़रत सुलेमान को लेकर आया। जब आया उसने देखा बूटे तैयार हैं, खजूरें भी लगी हुई हैं। 1 साल इन्ने बूटे सन, 1 साल इन्ने बड़े हो गए। हुण सलमान ते हथ हो गया। हुण कोई इंज दी गल आवे ना हाथ विच जिहदे नाल असीं सौदा बनीए, जब बंदा इस पे उस पे हो ना तो फिर करता है ना कोई कोशिश करता है। तो वो सोच के ना तो वो बड़ियां सावियां खजूरें उतारे, मुंह में डाले, वे कोई फिक्की निकले तो मैं कहूँ जी नहीं जी है हले कच्चियां, लेकिन इतनियां मिठियां निकलन। ये भी काम ना चलिया। फिरदे आया, उसकी नजर पई एक बूटा जड़ा ना वो नहीं बड़ा होया जड़ा हजरत उमर फारूक ने लगाया था। वो नहीं बड़ा हुआ, वो इन जैसा नहीं हुआ। अच्छा हो जाता वो भी। आखिर तक सारे ये बात दिल से समझना, ये क्यों नहीं हुआ? हो जाता अगर हजरत उमर मिसले मुस्तफा होते, और अगर हजरत उमर मिसले मुस्तफा नहीं ते कायनात विच मौत जमिया ही कोई नहीं जरा आमना दे लाल दी मिसाल। फिर कौन मिसल हो सकता है? उसकी नजर उस पौधे पे पड़ी, उसने पौधे गिने, 299 तैयार हैं, ये 300 ये नहीं तैयार हुआ। वापस आ, बड़ी छाती चौड़ी कर उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे बोला करे नाम जब आए। उसने कहा जी मेरी और आपकी डील कैंसिल। क्यों? उन्होंने कहा जी 299 बूटा तैयार हो, बात आपके साथ हुई थी 300। आप जबान के बड़े पक्के, सादिक और अमीन बड़े मशहूर है, लिहाजा आपके साथ बात 300 की हुई थी, बूटे इतने तैयार हो, लिहाजा मेरी और आपकी डील कैंसिल। ये एक पौधा नहीं तैयार हुआ। सरकार ने फरमाया होगा यार हुण 299 बूटा थोड़ा ले ते सुलेमान हवाले कर, ये भी 1 साल च बाग तैयार लभे, और क्या चाहिए? उसने कहा नहीं, बात 300 की हुई है, मैं सुलेमान नहीं दूंगा। आका ने फरमाया आज सुलेमान मैं भी नहीं दूंगा, आज तो मैंने लेकर जाना है। उसने कहा बूटे 300 नहीं होंगे, मैंने सुलेमान नहीं देना। आका ने फरमाया बूटे भी होंगे, मैं सुलेमान को लेकर भी जाऊंगा। हाँ भाई निकाले पौधा। वो निकाल कर आका ने अपने हाथों से लगाया, लगा के मेरे आका ने पहले पौधे लगाए, लगाकर चले गए थे। साल लगा, इसे लगाकर सामने खड़े हो गए, पौधा सरकार के सामने। रब ने दिल में बात क्यों डाली थी हज़रत उमर फारूक के कि कल साइंस ये कहे कि साल में तो सूरज और चांद का नूर भी कर सकता है, साल में सरवर दो आलम के नूर में तैयार किए, तो इनफरादियत क्या हुई, मुनफरिद क्या हुआ? फरमाया एक पौधा छोड़ दो, उमर तू लगा, मेरा महबूब उसी वक्त खड़ा करेगा ताकि जमाने को पता लगे वो सूरज और चांद का नूर है, ये उसका नूर है जिससे नूर सूरज और चांद ने लिया। अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत। बस यहीं पे हज़रत सैयदा आमना फरमाती है मुझसे नूर ज़ाहिर हुआ, मैंने शाम के माला देखे, मैंने बसरा की गलियों में चलने वाले ऊँटों की कुहाने देख ली। सैयदा जब सरवर दो आलम की विलादत हुई है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। फरमाती अंधेरा ही अंधेरा नहीं बल्कि सुबह होता में हुई बटता
का सुबह तैबा में हुई पटता हवा। अपनी अपनी मर्जी से जो मिलादे मुस्तफा में अपनी हाजरी लगवाना चाहता है, यूं जिक्र करके वो पढ़ ले। सुबह तैबा में हुई पटता हवा डानो रेका सद कले ने नूर का आया है तारा नूर का सद कले ने नूर का आया। माशाअल्लाह सद कले ने नूर का आया। हज़रत सैयद अली मज़ादिया फरमाती है, मैंने पंखुड़े में देखा है सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लपेटा, हाथ बाहर रह गए। जिधर जिधर मेरे आका की हाथ की उंगली जाती है उधर उधर चांद चला जाता है। बरेली के ताजदार बोले चांद ते झुके जाता जिधर उंगली उठाते महादे में क्या क्या ही चलता था इशारों पर खिला। क्या ही चलता था इशारों पर खिला। तेरी नस्ल पाक में है बचा बचा नूर का तो तो है ऐने नूर तेरा सब करा। माशाअल्लाह तो है ऐने नूर तेरा सब करा। नूर का नूर का नूर का नूर का अलिफते मुखड़े थे मीम दा घूंघटे। अलिफते मुखड़े थे मीम दा घूंघटे। तेनू जानन वालिया जान लिया पाना भुलेखे आना बशरी दे। तेनू
गया अलिफ ते मुखड़े ते मीम दा घूंघटे मीम दे घुंड विच अलिफ नज़ारा अलिफ नज़ारा अगर करना है तो मिलेगा कहाँ से मीम दे घुंड विच अलिफ नज़ारा लोकना नाम महबूबा सच्चियां गल्लां करन तो आशिका रोकना नाम महबूबा अर्श ते सी अज फर्श ते आए अर्श ते सी अज फर्श ते आए ताइयों बदल मकान गया फिरते मुखड़े ते मीं दा घूंघट इस ते गौर करना सारे गौर करना लोकी कहंदे मेराज अर्श बरी ते बण मेहमान अज आए लोकी कहंदे अर्श बरी ते बण मेहमान अज आए कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन भला समझाए घर वाला घर अपने आया घर वाला घर अपने आया लोकां समझ मेहमान ले आया दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट हाज़रीन मोहतरम विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस पे महाफिल करने का मकसद उम्मत मुस्लिमा को कोई ना कोई पैगाम देना होता है। आज का सबसे बड़ा जो पैगाम और सबक है, मैं चंद दिन पहले कहीं एक किसी दरबार में बैठा था, वहाँ दरबार की सफाई करने वाला बड़ा गंदा हाल एक मलंग वो पासान बैठा, वो बातें उसकी ज़रा फनी थी, बातें उसकी सुनते रहे। हमने भी वो ज़रा उधर टाइम रुकना था तो टाइम चले पास हो रहा है। वो बातें करते करते वो अनपढ़ आदमी है, 65 साल उसकी उम्र हो, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, चिट्टा अनपढ़, लेकिन वो बोलते बोलते ने एक जुमला बोल गया और मैं उसके बाद सारी तकरीरों में यही जुमला बतौर मैसेज दे रहा हूँ। ये समझ करके वो नहीं बोला, वो जुमला उसकी जबान से उसने किसी बहुत बड़ी हस्ती से सुना है, पता नहीं कहाँ से सुना है, लेकिन वो जुमला क्या था, सादे लफ्ज़ में हमारी अपने इलाके में था, दरबार हमारी जुबान, कहते जी इंसानियत नाल है ना जी, इंसानियत ते इंसान है, बंदगी नाल बंदा ना जी, बंदा ना जी, बंदगी नाल। मतलब क्या भाई, इंसानियत है ना तो इंसान है, इंसानियत नहीं तो फिर इंसान नहीं, क्योंकि इंसान है ही इंसानियत से, इंसान है ही, शाबाश, इंसान है ही इंसानियत से। अगर इंसानियत नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है, फिर और वो कुछ भी हो सकता है, इंसान नहीं। और बंदा है ना जी, ते बंदगी ते जिहड़ी ना जी, बंदा ते बंदगी नाल है। मतलब
अगर बंदगी है ना तो फिर बंदा है, और अगर बंदगी ही नहीं है जी वो फिर बंदा नहीं है जी। अब हम जो सहाबा की सीरत या जो एक कामिल मोमिन, मसलन ये इंसानियत और बंदगी आए ना, ये कैसे आती है? अगर ये इंसान में आए, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत आए, फिर बंदा उस राह पे चले, उसका नतीजा क्या निकले? मैं नतीजा देने लगा हूं जी, 1-2 मिनट में बस बात मुकम्मल करता हूं। उसका नतीजा क्या निकलता है? जब ये खौफे खुदा और रसूल, मोहब्बत खुदा और रसूल, इश्क खुदा और रसूल ये पैदा होते हैं तो फिर बंदगी की तरफ बंदा बढ़ता है। जब बंदगी की तरफ बढ़ता है, इबादतें करता है, रियाजतें करता है, अल्लाह की इबादत करता है, नबी पाक पे दरूद पढ़ता है, फिर उसकी कैफियत ये होती है कि उसकी निगाहें पाक होती हैं, फिर उसके कान पाक होते हैं, सिमातें पाक होती हैं, फिर उसकी जुबान पाक होती है, फिर उसका हाथ पाक होता है, फिर उसके कदम पाक होते हैं। और इंसानी जिस्म में जब ये 5 चीजें पाक हो जाए ना, फिर उस शख्स की फिक्रें भी पाक होती हैं, उसके ख्यालात भी पाक होते हैं, उसकी सोचें भी पाक होती हैं, उसकी महफिलें भी पाक होती हैं, उसकी तन्हाई भी पाक होती है। और बंदे मोमिन ये है जिसकी तन्हाई पाकीज़ा हो जाए, जो तन्हा बैठा हो उसकी फिक्र और ख्याल इंतहाई पाकीज़ा हो। और उस मयार पे देखें, अपने दाएं बाएं देखें, खुद को देखें। सबसे पहले मैं अपने आप को उस मयार पे नहीं पाता, आप अपने अंदर देखें, इल्ला माशाल्लाह कोई उस मयार पे पहुंचा हो। जब हमारा वो मयार ही नहीं है ना, तो फिर ये जिल्लतें, ये रुसवाइयाँ, ये बेतौकीरी, ये उम्मत मुसलमान के गल पड़ी हुई है। और ये तौक अगर उतारना है ना, तो हमें इंसानियत और बंदगी की तरफ लौट कर खुदा और रसूल की इताअत और अल्लाह की इबादत करके मोहब्बत रसूल को दिल में बसाकर जब जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, आपकी सिमातें भी पाकीज़ा होंगी, आपकी बसारत भी पाकीज़ा होगी, आपका नुत्क भी, बोलना भी, ये भी पाकीज़ा होगा। झूठ से, गीबत से, गाली से जबान पाक होगी। आपका हाथ भी हराम की तरफ नहीं बढ़ेगा, आपका कदम भी हराम की तरफ नहीं उठेगा। अगर ये ना कर पाए तो फिर इंसान ते इंसानियत नाल है जी, और बंदा ते फिर बंदगी नाल है जी। कोई लफ्ज या जुमला किसी की तबीयत पे नागवार गुजरा, उसकी माजरत। और कोई अगर मुझसे अभी भी कमी बेशी रह गई हो तो उसकी भी माजरत। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।